और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए राजनीति की बड़ी खबर। विपक्षी एकजुटता मिशन के तहत ओडिशा जा सकते हैं नीतीश कुमार। राहुल खड़गे केजरीवाल से मुलाकात के बाद अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी पर बरसी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी पर मन की बात की जगह झूठ की बात करने का लगाया आरोप। दावा किया 2024 लोकसभा में बीजेपी सत्ता से हो जाएगी बाहर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद फैला तनाव। बीजेपी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। आज मोइना में 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता को बोला हिटलर लेडी। सरकार पर अलोकतांत्रिक होने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता की हत्या पर सरकार पर बरसे मजूमदार। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए डाला वोट। छोटा शिमला वार्ड में परिवार सहित वोट डाला। सीएम सुक्खू के शिमला में वोट डालने पर खड़ा हुआ विवाद। बीजेपी ने विधानसभा में नादौन और अब शिमला में वोट डालने को लेकर उठाया सवाल। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने बताया गलत परंपरा। आबकारी नीति में विजय नायर। अमित अरोड़ा से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी को 2 दिन की पूछताछ की इजाजत मिली है। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर। असम के डिब्रूगढ़ में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। इम्फाल के धनमंजरी विश्वविद्यालय में छात्रों शिक्षकों से करेंगे बात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देरी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बर से बीजेपी पर लगाया चुनाव में देर कराने का आरोप। और अब आगे बढ़ते हैं यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी खबरें 9 सेकंड। प्रयागराज में उमेश पाल के परिवार ने बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। नगर निकाय चुनाव में उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने बीजेपी की जीत को बताया बेहद जरूरी। पहले चरण के चुनाव प्रचार के बाद दूसरे चरण के लिए आज संत कबीरनगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ताबड़तोड़ रैली। आज औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद व कन्नौज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी रंग में डूबे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे रैली। निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 4 मई को गोमती नगर निकाय चुनाव पोलिंग पर मतदान करेंगे रक्षा मंत्री। यूपी में बीजेपी ने फिर की बागियों पर बड़ी कार्रवाई। निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ खुद चुनाव लड़ने या फिर परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने को लेकर हुई कार्रवाई। पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हुए। 77 प्रत्याशी, 1 नगर पंचायत अध्यक्ष और 9 पार्षद निर्विरोध जीते। यूपी के झांसी में दहाड़े योगी बोले अब कोई डकैती नहीं डाल सकता। हमने पहले से तय किया हुआ है किसी गरीब को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडे अपराधी को सीना तानकर चलने भी नहीं देना है। निकाय चुनाव के अंतिम दौर के लिए अखिलेश यादव ने सहारनपुर में किया भव्य रोड शो। रोड शो में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता। अंतिम दौर के चुनाव प्रचार के लिए सहारनपुर में रोड शो कर रहे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में भारी चूक। भीड़ से निकलकर एक शख्स अखिलेश के पास पहुंचा। निकाय चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। बीजेपी के मुकाबले कमजोर नजर आया विपक्ष का चुनाव प्रचार। यूपी निकाय चुनाव से आई राजनीति की अनोखी तस्वीर। सालों बाद एक साथ नजर आए एलपी महासचिव राम गोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। इटावा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे दोनों नेता। चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंचे एसपी सांसद डिंपल यादव हुई नाराज। नुक्कड़ सभा के दौरान निरंकुश हुए कार्यकर्ताओं पर बिफरी डिंपल। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मथुरा पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष पर किया चुनाव प्रचार। बीजेपी पर किया हमला। रामपुर में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयाप्रदा ने किया रोड शो। रोड शो में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता। रोड शो के दौरान जयाप्रदा बोली रामपुर में फिर एक बार कमल खिलेगा। निकाय चुनाव के पहले चरण के आखिरी दिन बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए अलग अलग वार्डों में जाकर मांगा वोट। बिजनौर में एसपी और आरएलडी की रैली आमने सामने। पुलिस के छूटे पसीने, एक दूसरे से भिड़ने को तैयार दिखे समर्थक। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रैली को रवाना किया।
निकाय चुनाव के पहले चरण के वोटिंग से पहले लखनऊ में बंद हुई शराब की दुकानें। पहले चरण के लिए यूपी के 37 जिलों में 4 मई को वोटिंग होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।